स्थानम। नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्झायानम नमो लोये सव्वसाहुनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जो हम उस विषय को जानकर रोज दुख में गिरते तो है लेकिन उसे समझ नहीं पाते। हाँ, 4 कषाय तो कौन कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय 25 भी होती है। हाँ, तो कषाय 25 भी होती है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तो हो गई 16। वापस हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इनको मिलाकर 25 कषाय होती है। ये कषाय तो हम रोज करते हैं, समझ भी चुके हैं, लेकिन अंतरंग में उतार नहीं पाते। तो उसे ही जानने के लिए पहले हम क्रोध का स्वरूप देखते हैं। कषाय यानी क्या? इसकी आसान परिभाषा है जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे ही कषाय कहते हैं। और क्रोध यानी क्या? हमारा गुस्सा होना ही क्रोध है। वहाँ क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। अभी पदार्थों में अनिष्टपना मानता है यानी उसे मतलब पसंद नहीं करता और उसे बुरा मानने लगता है, उसके प्रति द्वेष करने लगता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। अभी अचेतन पदार्थ में क्या बुरा मानना है? उसमें तो जीव है ही नहीं, लेकिन उनके प्रति भी बुरा मानता है। क्यों? क्या जरूरत क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन उनको बुरा मानकर उनको तोड़ने फोड़ने में लग जाता है और दूसरों को भी दुख देता है और खुद भी दुख में पड़ जाता है। उसे तो क्या मिलेगा वे तोड़ फोड़ के मंदिर आदि? कुछ भी नहीं। तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। अभी हमारी किसी से लड़ाई हो गई तो उसे मारना चाहता है, उसे दुख देना चाहता है और खुद खुश होना चाहता है। खुद तो खुश होता नहीं, अपना मान बढ़ाता है दूसरों के सामने। अरे मैंने उसे मारा, तुमने देखा? तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। अभी सामने का व्यक्ति बलवान है हमसे, हम नहीं मार पा रहे उसे, तो खुद किसी दूसरे को बुलाता है, इधर आओ मैं तुम्हें इतना दूंगा पैसे, लेकिन उसे मारना चाहिए, उसने मुझे बहुत दुख दिया है। तो खुद तो बुरा करता है, खुद तो बुरा सोचता है उसके प्रति क्रोध रखकर और दूसरों को भी उसके प्रति उकसाता है, उसका बुरा चाहता है। तो उनके भी कर्म में ये निमित्त हो गया, तो उनको भी बुरा करने के लिए उकसाता है और अच्छा ऐसा ऐसा उसने मेरे साथ किया था और उसे अभी मारना चाहिए हमने अपने को, और आगे का हम देख लेंगे, तुम्हें मैं इतने इतने पैसे दूंगा करके उनको भी मारने को भेजता है। लेकिन उसका कर्म का उदय होगा तो वो मार खाएगा, नहीं तो और किसी निमित्त से वो बच ही जाएगा। अगर तुम्हारा कर्म का उदय है तो तुम्हारे साथ बुरा होगा ही, और अगर अच्छा कर्म है तुम्हारे साथ तो तुम सेफ रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस प्रकार आगे बताते हैं, क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य के अधीन है। मतलब जो अपने साथ होना है, जो अपने साथ अच्छा होना है बुरा होना है, वो भवितव्य के अधीन है, मतलब अपने ही अधीन है वो। तो
दूसरों के अधीन नहीं है। दूसरा तुम्हारा साथ क्रोध करेगा, बुरा चाहेगा, उससे कुछ नहीं होता। जो तुमने किया है पहले से और जो आगे करने वाले हो उस पर ही तुम्हारा भविष्य टिका हुआ है। तथा आगे मान की चर्चा आती है। घमंड को ही मान कहते हैं, इसकी आसान परिभाषा है। मान का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है। अभी बहुत अमीर व्यक्ति है लेकिन सबको तुच्छ लेखता है, कम लेखता है। अरे मेरे पास तो इतना है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, इतने पैसे है, मैंने खून पसीने से अपनी कमाई की है, मैंने अपने माँ बाप पर निर्भर नहीं रहा, मैंने खुद बढ़ावा किया है। तो सब मतलब एक तरह से अपने से नीचा दिखाना चाहता है, हाइट से नीचा नहीं। अपने मेरे पास जितना पैसा है उससे इसके पास तो कुछ भी नहीं उतना, ऐसा लगता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। मल धूल से, अरे ये तो गंदा है, इसे दूर रखो, इसे साफ नहीं क्यों किया, तुम्हें पगार मिलती है ना। अरे वो तो सबके घर में ही रहता है मल धूल आदि, उसका क्या है, उसे साफ करो। करना तो चाहिए लेकिन इतनी घृणता क्यों, इतना मान क्यों। तथा पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। वापस वही बात, निर्जीव के साथ भी वही और सजीव के साथ भी वही। बस मैं बड़ा हूँ, मेरे से कोई बड़ा नहीं है, सब छोटे हैं। मैंने इतना कमाया है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मैं इस कार से घूमता हूँ, ये क्या, फोर व्हीलर भी नहीं है इसके पास। अपने को बढ़ावा देता है और दूसरे को तुच्छ लेखता है। लेकिन वक्त वक्त क्या 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 पता कब पलट जाए। तो वही अपनी उच्चता चाहता है तथा स्वयं लोक में जैसा उच्च दिखे वैसी श्रृंगारादि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों का हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। मेरे पास धन धान्य आदि है, अरे वो वहां तक ट्रिप के लिए गया था उसके फैमिली के साथ, मैं उसके भी आगे जाऊंगा। अरे उसके पास इतना इतनी ज्वेलरी उसके पास इतना धन है, मैं उससे डबल खर्च करके उससे ज़्यादा धन लूंगा, उसके बढ़िया क्वालिटी का धन लूंगा। अरे तेरे को क्यों चाहिए, दिखावे के लिए। तेरा शरीर ही खुद का नहीं और तू धन लेकर क्या करेगा, धान्य लेकर क्या करेगा, कुछ भी नहीं, बस गड्ढा ही तो भरना है, उसके अलावा क्या है इस जिंदगी में। पुरुषार्थ इत्यादि रूप से औरों की हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। अभी मेरे से कोई बड़ा निकल गया भैया, बहुत कमाया इसने तो, लेकिन क्या बताया, अरे वो उसने तो 2 नंबर से कमाया पैसा। तुझे मालूम है मैं जब छोटा था तो उसे देखता था, उसके बाप दादा ने कमाई करके रखा था, उससे वो बड़ा हो गया और उसने तो 2 नंबर से कमाया, उससे क्या मिलता है। मैंने खुद से कमाया है, खुद पसीना एक कर खून पसीना एक करके, मैं दिन रात मेहनत करके मैंने इतना कमाया है। भले उससे कम है लेकिन खुद से कमाया है, ऐसी मानता रखता है। तो वापस वही बात कहते पंडित टोडरमल जी, इसी प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, महंतता तो होना भवितव्य के अधीन है। तथा अभी माया का स्वरूप आता है, छल कपट को ही माया कहते हैं। माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। बहुत मतलब पंडित टोडरमल जी ने बहुत आसान तरीके से बताया है। यहाँ क्रोध में और मान में अनिष्टपना मानकर बताया है पदार्थों में, और माया और लोभ में इष्टपना मानकर बताया है। छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है इष्ट मानकर पदार्थों में, मतलब उसे चाहिए तो है वो पदार्थ,
लेकिन उसे सीधे रास्ते से नहीं मिल रहा, तो उससे द्वेष तो नहीं करता, लेकिन अपना अपने को चाहिए वो मतलब अभी गाड़ी चाहिए मेरे को, अभी सीधे रास्ते से तो नहीं मिल रही, इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। फिर अनेक उपाय करके, झूठ आदि बोल के, उधार लेके वो गाड़ी खरीद लेता है। अरे तेरे भवितव्य के अधीन होना, ये बात बताई। अगर तेरे इच्छा में हो, अगर तेरे कर्म अच्छे हो, तो वो कुछ नहीं किया तो भी वो गाड़ी तेरे को इनाम के तौर पर मिल जाएगी, पैसा जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तू ऐसी कुबुद्धि लगा के उसे चाहने लगा तो वापस तू कर्म ही बंधेगा, बुरे कर्म बंधेगा तेरे प्रति ही। रत्न सुवर्णाधिक अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। मतलब अभी मेरे पास इतना तो पैसा नहीं है, दान देने मतलब इतना पैसा नहीं है कि सुवर्णाधिक खरीद सके, लेकिन उसके प्रति छल करके, झूठ बोल के, अपना ही मतलब अपने मुंह से ही झूठ बोल के दूसरों को बुरा करने, अभी झूठ तो बोलेगा ये, झूठ बोलने के बाद सही तरीके से तो वो पैसा नहीं मिल सकता कोई पदार्थ, तो वो दूसरे जीव का भी यही होगा ना, कर्म ही बंधेगा ना उसे, तो उसके लिए निमित्त भी यही होता है। तो इसी तरीके से वो चाहता है दूसरे पदार्थ आदि, सुवर्ण आदि, स्त्रीदास आदि चाहता है। ठगने की अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदल देता है। मतलब अभी पदार्थों को ठगना चाहता है, अभी ये मेरे को पदार्थ नहीं मिल सकता, ये गाड़ी मेरे को नहीं मिल सकती, रात को 12 बजे गायब कर देंगे। इस भाव से मतलब कुछ अच्छा नहीं चाहता, दूसरों का भी, दूसरे को दुख में भी निमित्त बनता है, और खुद भी चोरी करके अभी पुलिस भी पकड़ लेगी उसे, तो खुद का भी बुरा चाहेगा, मतलब खुद का भी बुरा करके लेगा खुद के हाथ से ही। फिर इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करता है। तो छल तो करता ही है, अरे देखो मेरे पास ये गाड़ी आ गई, अपना अभिप्राय सिद्ध करता है। तो इसमें एक उदाहरण आता है, अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति, ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी रहती है, और लंगड़े व्यक्ति को क्या मिलता है, अरे ये तो अंधा है, इसे कुछ दिखता नहीं, तो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ही करवा लेते हैं, जो बाहर रहते हैं उनके नाम ही करवा लेते हैं, तो इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। इस प्रकार से वो युक्ति बना देता है, और एक दिन खीर बना देता है और उसमें जहर मिलाकर उसे परोस देता है। अंधा व्यक्ति भी बहुत शांत स्वभावी था, लेकिन उसे क्रोध जल्दी आ जाता था, तो खीर खाने पे तो बैठ जाता है, लेकिन उस जहर की इतनी रिएक्शन होती है उसकी आंखों पे, वो खीर खाने से पहले उसकी आंख जल जाती है उस जहर की वजह से, खीर में जो डला रहता है। तो इतनी वो क्या होने लगा, अरे मेरे आँख में बहुत दर्द होने लगा, अरे तू कहाँ है, वो तो वहाँ रहता है नहीं, वो भागने की तैयारी में रहता है। तो इतना उसे दर्द देने लगा कि एकदम उसकी आंखें खुल जाती है और उसे दिखने लग जाता है। चाहा तो मारना था, लेकिन उसकी आंखें ठीक हो गई। फिर उसे समझ में आता है इस खीर में जहर है, उसकी बदबू की वजह से, तो उसके प्रति वो बुरा सोचने लगता है, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे खीर में जहर मिला, अरे मुझे मारने की, अरे उसकी वजह से तेरी आंखें ठीक हुए, नहीं नहीं नहीं, उसने मेरे को मारने की चाहत रखी, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो उसे भागते भागते जाता है और वो नदी पार करता रहता है लंगड़ा व्यक्ति, तो उसे जोर से एक लात मारता है उसके पैर पे, और वो जाके गिरता है पानी में। लेकिन उसकी लात मारने की वजह से जो उसके पैर में लचक रहती है ना, वो ठीक हो जाती है। दोनों भी अपने अपने निमित्त से ठीक हो जाए, चाहा तो दूसरा है लेकिन हुआ कुछ और, इसके हिसाब से वो भी खुश हो जाता है, ये भी खुश हो जाता है, तो अपने अपने प्रति वो राग द्वेष भुलाकर एक साथ रहने लगते हैं। तो लास्ट में क्या बचा, कुछ भी नहीं। तथा
अभी लोभ का स्वरूप जानते हैं, लालच का नाम ही लोभ है। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। अभी फिर वही बात कि किसी पदार्थ को इष्ट मानकर मतलब अच्छा मानकर उसे चाहता है। वापस वस्त्राभरण धन धान्यादि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। अरे उसके पास ऐसे कपड़े हैं, इस क्वालिटी की, इस ब्रांड के कपड़े हैं, मेरे पास तो नहीं है, मुझे भी लाना चाहिए। अरे इतना पैसा, तू उसके डबल ले ले लेकिन मुझे वही ब्रांड का कपड़ा चाहिए। उसके पास है मेरे पास नहीं, ऐसा कैसा है, मेरे को वो चाहिए ही कपड़ा। अच्छा ठीक है, इधर कुछ भी नहीं, खुद का लोभ बढ़ गया, मान बढ़ गया, तो उसे वो चाहने लगा उस पदार्थ को। खुद का ही पैसा खर्च हुआ और खुद की मेहनत खर्च हो गई, उसका तो खर्च हुआ नहीं। धन धान्यादि अचेतन पदार्थों की तृष्णा चाहता है। अचेतन जो निर्जीव पदार्थ है उसकी भी तृष्णा चाहता है। अरे वो मेरे पास नहीं है लेकिन उसके पास है, मेरे को ये पदार्थ चाहिए ही, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तथा स्त्री पुत्रादि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। स्त्री पुत्र चाहता है, पुत्र के लिए भी प्रॉपर्टी खरीद कर रखता है। अपने तो, मेरा तो गुजारा हो गया, मेरे पुत्र का क्या। अरे उसके बीवी बच्चों का सोचता है। अरे मेरे पास तो, मैंने इतना खून पसीना एक किया, इधर से इधर तक आया, लेकिन मेरा बेटा कैसे करेगा। उसको भी प्रॉपर्टी की इच्छा होगी ना, उसे भी पुत्र होंगे, स्त्री होंगे, तो उसका वो गुजारा कैसे कर लेगा। अरे उसके अगर कर्मों में होगा तो वो ब्रह्मचारी रह लेगा, कुछ भी नहीं चाहिए उसे। लेकिन यहाँ एक बात आती है, पूत पूत कपूत सुखादन संचय, पूत सपूत सुखादन संचय। मतलब अगर पुत्र अच्छा है, उसे अच्छे संस्कार मिले हैं, तो उसे अरबों रुपए दो, उसमें से वो 1 रुपये नहीं लेगा। लेकिन पूत कपूत सुखादन संचय, यानी अभी पुत्र बिगड़ा हुआ है, विकारी भाव में रम गया है, उसे अरबों रुपए दे दो, लाखों करोड़ रुपए दे दो, उसे वो लास्ट में कमी पड़ेंगे, वो वापस मांगेगा ही, पापा मेरे को पैसे चाहिए। और उसके कर्म में होगा तो उसे मिलेंगे ही, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बात आती है वापस कि उसके कर्म में ही अगर उसके अच्छे संस्कार होंगे तो उसे उसमें से 1 रुपये नहीं चाहिए, तो तू क्यों जोड़ के रख रहा है। और तू जोड़ के भी रखेगा और तेरा पुत्र अच्छा नहीं होगा, मतलब बुद्धि से अच्छा नहीं होगा, विचार उसके अच्छे नहीं होंगे, तो उससे वो तुझे अनाथ आश्रम में भेज देगा और जो है वो भी खर्च कर देगा, वापस भीख मांगने लग जाएगा। तो तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमित रूप परिणमित करना चाहता है। वापस वही बात आती है, मतलब इतनी आसान तरीके से पंडित टोडरमल जी ने बताया है कि सबको समझ में आए, इस भाषा का प्रयोग किया यहाँ। परिणमित करना चाहता है वापस मतलब जो तेरा कर्म है, जो तुझे मिलना है वो मिलेगा ही, समय से पहले और कर्म से ज़्यादा, मतलब समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा तुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो तू किसकी इच्छा रखता है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। मतलब यहाँ पे पूरा आसानी से बताया है कि पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर पूरा करने लगता है, दुख भोगता है, संसार आदि में रमता है। ये अपने को भी मालूम है सबको, लेकिन अपन उस कार्य रूप करते हैं क्या, मतलब नहीं। अभी हम भी क्रोध करते हैं, लेकिन उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। उसके बाद एक उदाहरण आता है कि एक आदमी रहता है, उसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन
संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा एक और आदमी है। हम अंबानी को पकड़ लेते हैं। अंबानी से भी बड़ा कौन? बिल गेट्स। अभी उसकी जियो कंपनी है, भारत का सबसे बड़ा अंबानी। हम क्या सोचते हैं, अरे अंबानी के पास इतना बड़ा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा है, वो तो सुखी होगा। लेकिन उसके मन में क्या विचार चल रहा है वो हमको तुमको मालूम है क्या? उसका पैसा तो दिख गया अपने को, लेकिन उसका मन हम पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। वो क्या सोच रहा है, अरे बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, मुझे और अर्निंग करनी चाहिए, और पैसा कमाना चाहिए। मतलब इतना पैसा होकर वो सुखी नहीं है। और हम धर्म का पढ़ के, शास्त्राभ्यास करके, अपन क्या है, ये शरीर भी अपना ही नहीं है, तो क्या करें? हम सुखी है ना, पैसा है अपने पास उसके जितना नहीं, लेकिन अपने पास शास्त्र जिनवानी है, ये पढ़कर हम खुश रहते हैं। लेकिन उसकी खुशी का तुम्हें अंदाज़ा है क्या? नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि उसके पास इतना पैसा है और वो खुश रहता है? तो अपना विचार करना भी गलत हो गया ना। तो वही बात आती है। और चार कषाय, इसका स्वरूप जानकर क्या अ, इसे अभी कैसे नष्ट करे, ये बात आती है। जेब में तो नहीं लेकर घूमेंगे चार कषाय को, तो इस अभी अपने पास वापस वही बात, शास्त्र तो है अपने पास, तो इसका डीपली मतलब पढ़ाई, इसकी पढ़ाई करके, इसको जान करके खुश रहे, और अपने आप जब अपने कर्म का उदय होगा तो ये मिट ही जाएगा। इस बात के साथ अपनी विराम देते हैं। हेलो। हेलो। अभी हम सभी यहाँ पर शास्त्री प्रथम वर्ष से तेजस पाटिल के प्रवचन सुन रहे थे। कषाय विषय पर आपने प्रवचन किए, काफ़ी अच्छा लगा देखकर आपने जो प्रवचन किए थे। यही मैं आपको हर बार कहता था, मतलब जो अपने प्रवचन होने चाहिए वो अंतरंग भावना के सहित होंगे। भावना ये रहेगी, हमें समझाना है, जो हमें अंतरंग से अंतरंग में उतरा है वो विषय, वो अपन समझाएंगे तो एकदम आसानी से उतर जाएगा। भले ही शब्दों की थोड़ी दिक्कत आए, वो शब्द अपने मुंह पर आए या ना आए, पर फिर भी अपन जो कहना चाहते हैं वो अपने चेहरे से दिख जाते हैं। उसकी झलक आपके प्रवचन में दिखी। प्रारंभ से अपन प्रारंभ करते हैं। आपने कषाय विषय लिया था। जैसे कदाचित ऐसा चल जाता है कि आज मेरा विषय क्या है, कषाय है, और ऐसा बोल के अपन प्रवचन का प्रारंभ करें, उसमें भी गलत नहीं है, वो भी चल जाता है। पर उससे भी अच्छा ये है कि अपन पहले विषय का नाम ना बताएं। पहले अपन विषय का नाम ना बताएं, पहले अपन कुछ ऐसा वाक्य बोलें कि सामने वाला अपने आप समझ ले कि हम कषाय विषय लेने वाले हैं। तो फिर हम जब उतनी भूमिका बना लें थोड़ी सी, उसके बाद वो अपना नाम लें तो ज़्यादा प्रभावकारी रहता है। तो वैसा प्रयत्न करें। खैर आपने लिया था वो भी गलत नहीं है, तो उससे भी अच्छा ये होता। ठीक। दूसरा, आपने जब हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है क्या अलग से? चलो। दूसरा आपने जो विषय लिया, हाँ देखो, दूसरा जो आपने विषय लिया था कि पहले कषायों के बारे में आपने परिभाषा वगैरह नहीं बताई। पहले पहले आपने सीधा पहले आपने सीधा जो कषायों के भेद हैं, कषायों के भेद बताना शुरू किए, परिभाषा रह गई हैं। तो पहले अपन ये बताएंगे ना कषाय क्या है, तभी तो उसका विस्तार करेंगे, तो भेद तो उसके विस्तार में आ जाएंगे। तो पहले अपन को पहले उसके भेदों के नाम बताने के स्थान पर पहले परिभाषा बताते, फिर अपन ये भेद बताते, तो ज़्यादा अच्छा रहता। और फिर दूसरा, आपकी जो भाषा थी वो सही थी, अच्छी थी, और शैली भी बढ़िया थी। शैली इसलिए कि अब आप कहोगे भैया हाथ ऐसे हिलाए नहीं है तो शैली बेकार हो गई, उससे नहीं। आपने इनका चेहरा देखा होगा, मतलब अंदर से वो बात आ रही थी, चेहरे से वो हमको दिख रहा था कि इन्होंने जो महसूस किया है वो आप सबको बता रहे हैं। तो शब्दों में अटक रहे थे, कहीं कहीं पे शब्दों की कमी महसूस हो रही थी। तो उसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना निकलेगा।
मैं तो यही विचार कर रहा था, जब इतना पढ़ा आपने वहाँ पे यहाँ पर आकर और ऐसे प्रवचन किए, यदि आपका और भी अधिक अभ्यास होता तो और कितने अच्छे प्रवचन हो सकते थे। आप सोचें कि बाकी तो आपके सामने उतने नहीं दिखते, तो अपने को अब यहाँ से ये प्रण लेके जाना है, जब मैं इतने में इतना कर सकता हूँ तो और अच्छा अध्ययन करूँगा तो और कितना आगे जाऊँगा। ठीक है। और शब्दों में थोड़ी सी कमी दिख रही थी और वहाँ पे आप भावना दिख रही थी। अध्ययन लिखा है मैंने पॉइंट, अध्ययन थोड़ा आपको बढ़ना चाहिए। आज अध्ययन में कमी नहीं दिख रही थी, अध्ययन तो पूरा था। आपने जो उदाहरण दिए थे बहुत अच्छे दिए थे, जो घट रहे थे। जैसे आपने जब आखिरी में अंबानी का उदाहरण दिया था ना, तो आपकी एकदम शैली चेंज हो गई थी, सुना होगा सबने, है ना, एकदम फास्ट भी आगे हो गई थी और थोड़ा उत्साह और बढ़ गया था। तो कैसे हुई? आपने बाकी सब भी तैयारी करके लाए थे, अच्छे से बोला, पर उसमें आपने पहले कभी ऐसा महसूस किया होगा, पहले कभी सोचा होगा, तो आपने वो बिना संकोच के एकदम से कह दिया। तो वैसे ही अगर पूरा अध्ययन अपना इतना जोरदार होता तो पूरा प्रवचन इसी उत्साह के साथ होता। और दूसरा कि आपके थोड़े बहुत तो हाथ काँप रहे थे, पर सामने वालों को नहीं दिख रहे थे। ठीक है। तो अपन भी जब यहाँ पे बैठे ना, तो ऐसा नहीं समझना भैया हमारे हाथ काँप रहे हैं तो सामने वाले सोच रहे होंगे ये डर रहा है। वो तो अपन पहली बार बैठे हैं तो सहज ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि काँपते हैं, पर वाणी में आपका नहीं दिख रहा था कंपनपना। तो अपन को ये वहाँ पे बैठ के नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हाथ इतने हैं, सामने वाला क्या सोच रहा होगा। जो सोच रहा होगा वो सोच रहा होगा, हमें नहीं सोचना। ठीक है। और अंत में जब आप आए तो आप थोड़े अंदर से और खुल गए थे, भाषा भी खुल गई थी, और जो श्रोता थे उनके साथ आपने संपर्क बढ़ा लिया था, वो और अच्छा था। बस एक यही है कि आज के प्रवचन तो आपके बहुत अच्छे हुए हैं, साथ ही आप और अध्ययन करेंगे तो और भी प्रवचन आगे बढ़ेंगे। आप अध्ययन करें इसी भावना के साथ।